अब हम लोग क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, वेक्टर्स के बीच। ठीक है, यहाँ आप देखो उसी तरह से हमने दो वेक्टर ले लिया। वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i a2j प्लस a3k, 3 डायमेंशनल है। b इज इक्वल टू b1i b2j प्लस b3k, ये भी 3 डायमेंशनल है। आप इसको c मत समझ लेना, ये i है। ठीक है, हमने ये दोनों वेक्टर को दिखा दिया, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। हमने बताया था ये हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब यहाँ दो वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को देखते हैं, a क्रॉस b, ये क्या है? ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b परपेंडिकुलर टू वेक्टर a। ठीक है, और यहाँ यूनिट वेक्टर। अब आप एक चीज़ यहाँ ध्यान दो, ये भी एक स्केलर है, ये भी एक स्केलर है, लेकिन ये एक वेक्टर है। अब इस स्केलर और वेक्टर के बीच हमने कोई साइन नहीं दिया है, डॉट या क्रॉस का, जो हमने अभी बताया था। मतलब दो वेक्टर के बीच या दो स्केलर के बीच हम साइन दे सकते हैं, किसका? डॉट का या क्रॉस का। लेकिन स्केलर और वेक्टर के बीच हम कोई साइन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब इस वेक्टर का कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? साइन थीटा होता है ना? तो क्या हो गया? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और ये एटा कैप। एटा कैप क्या है? इस प्रोडक्ट का डायरेक्शन दिखाता है। यानी ए क्रॉस बी जो एक वेक्टर मिला हमको, इस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये हो गया क्या? डायरेक्शन। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा। ये यूनिट वेक्टर है जो क्या रिप्रेजेंट करता है? ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। ठीक है, इसका डायरेक्शन हमेशा ही इन दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन आप समझिएगा, मैं आपको बता। वैसे इसका डायरेक्शन के लिए हम लोग राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंडेड स्क्रू रूल तीनों यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो कहने के लिए है, आप समझ लीजिए जो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ। आप अपना राइट हैंड निकालेंगे और राइट हैंड निकालेंगे, उसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ इसको हम फर्स्ट वेक्टर कहते हैं, ये हमारा सेकंड वेक्टर और ये हमारा थर्ड वेक्टर। थर्ड वेक्टर मतलब प्रोडक्ट। ठीक है, हम राइट हैंड से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखो, ये आपके तीनों फिंगर हो गए, ये आपका फर्स्ट फिंगर हुआ, इसको फर्स्ट वेक्टर कहेंगे। ये आपका सेकंड फिंगर, ये सेकंड वेक्टर हो जाएगा, और ये हमारा थंब हो गया क्या? थर्ड वेक्टर। अब यहाँ देखो, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तीनों एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। आपका काम क्या है? आप फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर को रखेंगे कुछ इस तरीके से कि ये सेकंड वेक्टर की तरफ आपका पड़े। ठीक है, आप देखें, ये आपका फर्स्ट वेक्टर है, इस फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में आपने फर्स्ट फिंगर को रखा, तो सेकंड वेक्टर इस तरफ है, इस तरफ आए। थंब किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर हो गया? ऊपर। चूंकि ए फर्स्ट वेक्टर है, मतलब हमने ए क्रॉस बी लिया है। ठीक है, अभी हम बी क्रॉस ए पर भी देखेंगे, लेकिन पहले इसको समझ लो। तो ये फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, और ये हमारा थर्ड वेक्टर, यानी प्रोडक्ट। मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या हो गया? ऊपर की तरफ, यानी वर्टिकली अपवर्ड, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड नॉर्मल इसको भी कह सकते हैं, लेकिन इस तरह से रखने में हाथ में थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ रहा है। आप पूरा हथेली खोल दो। ठीक, जब आप हाथ को खोलोगे तो अब देखो, ये हमारा फिंगर क्या हो गया? फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखें, तो हथेली किस तरफ आ रही है? सेकंड वेक्टर की तरफ। यही ध्यान देना है कि हम फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर्स को ऐसे रखें, हथेली हमारा सेकंड वेक्टर की तरफ आए। तो उस कंडीशन में थंब ऊपर की तरफ आ रहा है। अब हम मुट्ठी बांध लें, तो अंगूठा किधर गया? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ गया, इसका मतलब क्या हुआ? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर हुआ? आउटवर्ड नॉर्मल। ठीक है,
एक और चीज जो हमने राइट हैंडेड स्क्रू रूल कहा था, राइट हैंडेड स्क्रू रूल में क्या है, फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर की तरफ आपको मुड़ाना है राइट हैंड से, ठीक है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसी तरफ से। अब ए को बी की तरफ आप मुड़ाएंगे, ऐसे मुड़ाएंगे, ये मुड़ा, और अगर आप स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर आप रोटेट करेंगे तो वो किधर आएगा, खुल के आपकी तरफ आता है, यानी वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो गया, आपकी तरफ हो गया, यानी आउटवर्ड नॉर्मल हो गया, ठीक। तो यहाँ तीनों तरीका हम देख लिए, चाहे हम ये देखें, ये देखें या ये देखें, तीनों के हिसाब से इसका डायरेक्शन क्या हुआ, सेम हुआ, ठीक है। यहाँ ये जरूर आप ध्यान दोगे कि फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर या थर्ड वेक्टर, ठीक है। अभी हमने आपसे कहा था कि बी क्रॉस ए, सपोज ए क्रॉस बी हमने देखा, अगर बी क्रॉस ए होता तो यहाँ पर बी होता, यहाँ कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग परपेंडिकुलर टू बी होता, ठीक, मतलब ये मैग्नीट्यूड तो वही आता, लेकिन डायरेक्शन क्या होता ये देख लें। अब हमारा बी फर्स्ट वेक्टर हो गया और ए क्या हो गया, सेकंड वेक्टर, ठीक। अगर हम बी को ऐसे रखें, बी की तरफ रखें, तो क्या हथेली की तरफ हमारा ए वेक्टर आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमें ऐसे रखना पड़ेगा। ये हमने बी की तरफ रखा तो ए वेक्टर नीचे की तरफ है, आ रहा है ना। अब बंद करेंगे तो अंगूठा किधर गया, अंगूठा इनटू द प्लेन गया नीचे की तरफ, और जब नीचे की तरफ गया तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर हो गया, नीचे हो गया, यानी इनटू द प्लेन हुआ, ठीक। लेकिन अगर हम राइट हैंडेड स्क्रू रूल देखो, अब स्क्रू रूल से बी क्रॉस ए है, मतलब बी को ए की तरफ मुड़ाना है, ठीक। तो मुड़ाएंगे कैसे, ऐसे मुड़ाएंगे, और जब ऐसे मुड़ाएंगे यानी स्क्रू को जब क्लॉकवाइज हम टर्न करते हैं तो क्लॉकवाइज, हाँ कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दो, किसी किसी मशीनरी में उल्टा होता है, लेकिन इन जनरल जब हम बी को ए की तरफ रोटेट किए तो ये अंगूठा नीचे की तरफ गया, यानी स्क्रू किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन यानी बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या हो गया, इनटू द प्लेन। तो यहाँ से दो चीज़ आई, पहली चीज़ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ही, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या एक दूसरे के बराबर होंगे, नहीं, लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच अगर एक माइनस साइन दे देंगे तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इतना तक आपकी समझ में है। अब आप ये देखो कि आपने ये चीज़ तो समझ लिया। अब जिस तरह से हम लोगों ने पिछली बार समझा था कि ये राइट हैंडेड रूल जो अभी हमने देखा ना, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स में हम समझ लेंगे, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स में अगर हम बात करें तो उसी तरह से आई क्रॉस आई, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के हमने लिख दिया ये सब, ठीक है। और जब हमने लिख दिया, यहाँ हमने ये बनाया है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। जेड एक्सिस यानी पॉजिटिव जेड हमारा आउट ऑफ द प्लेन है ऊपर की तरफ, नेगेटिव जेड किधर है, नीचे की तरफ है, ठीक है। अब आप देखो हम राइट हैंड रूल ही यूज़ करते हैं कैसे। फर्स्ट है हमारा आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई लिखेंगे तो फर्स्ट वेक्टर भी एक्स एक्सिस, दूसरा भी एक्स एक्सिस, मतलब दोनों के बीच का एंगल 0, यानी साइन 0 इज इक्वल टू 0, ठीक। लेकिन यहाँ से देखो आई क्रॉस जे, जब आप आई क्रॉस जे देखो यानी फर्स्ट वेक्टर एक्स एक्सिस है, सेकंड वेक्टर वाई एक्सिस है, हमने फर्स्ट एक्स की तरफ रख दिया ऐसे, हथेली की तरफ हमारा वाई एक्सिस है, ठीक। अब अंगूठा बंद किए, ये मतलब मुट्ठी बंद करेंगे तो अंगूठा किधर जाएगा, अंगूठा ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर की तरफ हमारा कौन सा एक्सिस है, अब बताओ, जेड एक्सिस है, पॉजिटिव जेड। अगर पॉजिटिव जेड है तो इसका मतलब आई क्रॉस जे का डायरेक्शन क्या हो गया, ऊपर की तरफ, यानी ये हमने के लिख दिया, समझ में है। तो आई क्रॉस जे यानी फर्स्ट वेक्टर और ये सेकंड वेक्टर, ठीक।
अगर यही जे क्रॉस आई होता आप तो डायरेक्ट कह दोगे माइनस के, लेकिन अगर हाथ घुमाने को कह दिया जाए तो देखो फर्स्ट वेक्टर मेरा वाई एक्सिस है, सेकंड वेक्टर ये, तो अगर हम ऐसे रखेंगे और जब ऐसे रखेंगे तो अंगूठा किधर जाएगा भाई, हमारा इनटू द प्लेन जा रहा है या नीचे की तरफ, तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस के। ठीक, एक और चीज़ ध्यान दो, हमने कहा था ना कि ये जो प्रोडक्ट आएगा ये इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। अब यहाँ जो k आ रहा है वो i के भी परपेंडिकुलर है और j के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये सब ध्यान देना है। देखो एक चीज़ और, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट को अच्छे से समझ गए तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपके सिर्फ इस राइट हैंड पे होगी, बस इसी से आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपने स्क्रू रूल अच्छे से समझ लिया, स्क्रू रूल समझने का मतलब ये हुआ कि रोटेशनल डायनेमिक्स में आपको कोई दिक्कत कभी भी नहीं होगी। समझ में आया? देखो तब यहाँ अब देखते हैं आई क्रॉस के, यानी फर्स्ट वेक्टर मेरा एक्स एक्सिस है, सेकंड वेक्टर मेरा जेड एक्सिस है। ठीक है, अब देखो हम फर्स्ट वेक्टर की तरफ, यानी ये हमारा एक्स एक्सिस है, ऐसे रख दिए, हथेली की तरफ हमारा जेड एक्सिस है, रख दिया हमने। तो ये जब मुट्ठी बांधेंगे अंगूठा किधर गया, नीचे की तरफ गया, और नीचे की तरफ क्या है मेरा, नेगेटिव वाई है। नेगेटिव वाई कहने का मतलब क्या हुआ, माइनस जे हो जाएगा। ठीक, तो आई क्रॉस जे हमारा क्या हो गया, माइनस जे। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट हम देखते हैं जे क्रॉस के, है ना। अब जे यानी फर्स्ट वेक्टर वाई एक्सिस, सेकंड वेक्टर जेड एक्सिस, हमने ऐसे रखा वाई की तरफ, और जब वाई की तरफ ऐसे रखा तो ये हमारा मुट्ठी बांधेंगे तो किधर गया, पॉजिटिव एक्स की तरफ है, ये देखो है, तो जे क्रॉस के हमारा क्या हो जाएगा, प्लस आई हो जाएगा। ठीक, अब आप एक चीज़ और देखो, अब देखो यहाँ के क्रॉस आई है ना। फर्स्ट वेक्टर मेरा जेड एक्सिस, सेकंड वेक्टर एक्स एक्सिस, बड़ा अच्छा है। अब फिंगर को किधर करना है, जेड की तरफ, हमने जेड की तरफ किया, हथेली किधर है, एक्स एक्स है, हो गया, मुट्ठी बांध लिया, ये किधर गया, इधर आया, इधर कौन सा लाइन है, पॉजिटिव वाई है। ठीक, तो के क्रॉस आई किधर हो गया, पॉजिटिव जे हो गया। हम यहाँ क्या लिखेंगे, ठीक, उसी तरह के क्रॉस जे। अब देखो के ऊपर है, जे इधर है, हो गया, क्या हो गया, माइनस आई हुआ। ठीक, तो आप यहाँ देख रहे हो आई क्रॉस जे अगर के होता है तो जे क्रॉस आई माइनस के होता है, आई क्रॉस के माइनस जे होता है, तो के क्रॉस आई जे होता है। समझ में? तो यहाँ पर ये जरूर हमें ध्यान देना है, और वो ध्यान क्या देना है कि ए क्रॉस बी जो है वो हमारा बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। ठीक, लेकिन अगर हम कहना चाहें तो ए क्रॉस बी जो होगा वो बी क्रॉस ए के बराबर कब होगा, जब दोनों के बीच एक नेगेटिव साइन हम यूज़ कर लेंगे। समझ में आ गई बात? ये चीज़ आपको ध्यान देना है। क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत अच्छे से इस चीज़ को आप दिमाग में रखेंगे कि आपको हाथ घुमाना आना चाहिए। जब आप हाथ घुमाना सीख लेंगे, वैसे तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक भी है कि अगर आप ये देखो, अगर आप एक सर्किल बना लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आई
जे के लिख दिए। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के हमने अभी देखा है, देखते जाइए ऊपर, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के है। अब देखिए जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, दिख रहा होगा ऊपर आपको। उसी तरह के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, ये भी आपको दिख रहा होगा। यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव आएगा, दो कॉन्जिक्यूटिव का प्रोडक्ट जो है क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड के बराबर होगा। लेकिन जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो दो कॉन्जिक्यूटिव यानी आई क्रॉस के, देखिए माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, ठीक है, और जे क्रॉस आई माइनस के, आप देख रहे हैं। तो ये तो एक सिंपल ऐसे भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस राइट हैंड को घुमाना सीख लिए तो रिजल्ट ये होगा कि आप कभी भी फंसोगे नहीं। मतलब पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपके हाथों पे होगी इसी राइट हैंड पे। और रोटेशनल में, रोटेशनल डायनामिक्स जब हम लोग समझेंगे तो वहाँ पर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप इजीली टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम को इजीली कंसीडर कर पाओगे। समझे? ये चीज़ आप ध्यान देना। ठीक है, अगली क्लास में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं।